और थोड़ी थोड़ी तस्वीर साफ होनी शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक रुझान ही आ रहे हैं और जो रुझान आए हैं वो बेसिकली ज्यादातर ब्लू स्टेट और रेड स्टेट के आए हैं। यानी कि ब्लू स्टेट वो जहां पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस हैं मैदान में, और जहां पर रेड स्टेट है वो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रंप को, जिनको रिपब्लिकन स्टेट कहा जाता है। तो फिलहाल जो रुझान है उसके मुताबिक आप नीचे जो पट्टी चल रही है उसमें देख सकते हैं कमला हैरिस फिलहाल 49 पर बढ़त बनाए हुए हैं और ट्रंप 101 के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव का जो दारोमदार है वो केवल ब्लू स्टेट और रेड स्टेट पर नहीं है। सबकी निगाह लगी हुई है उन बैटल ग्राउंड राज्यों पर जिन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है। 7 ऐसे राज्य, और इन 7 राज्यों में जो नतीजे आएंगे कहा जा रहा है कि वही तय करेंगे कि व्हाइट हाउस का रास्ता कौन तय करेगा। कमला हैरिस व्हाइट हाउस में जाएंगी या ट्रंप व्हाइट हाउस में जाएंगे। दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा हमें स्थिति साफ होने में। और जहां तक स्विंग स्टेट की बात है तो जॉर्जिया में ट्रंप ने आगे बढ़त बनाई है जो शुरुआती रुझानों में सामने आ रहा है। और जहां तक दूसरे स्टेट्स की बात है तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेंसिल्वेनिया, जहां पर 19 इलेक्टोरल वोट हैं और वहां पर फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कमला हैरिस बढ़त बनाए हुए हैं। मेरे 2 सहयोगी इस समय हमारे साथ लगातार इस विशेष महाकवरेज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कादम्बनी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक प्रतिक्रिया पहले उनसे ले लेते हैं कि जो शुरुआती रुझान है वो किस तरफ इशारा करें। उमा, पहले आप। जी देखिए, शुरुआती रुझान जो है और जो एपी का जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक 8 प्रांत जो हैं वो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और ये वो राज्य हैं जहाँ पे पहले भी रिपब्लिकन पार्टी ने जीत हासिल की थी 2020 में। हालांकि ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, लेकिन इन 8 स्टेट्स में अलाबामा, ओक्लाहोमा, टेनेसी, फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, इंडियाना, केंटुकी, वेस्ट वर्जीनिया और अब जॉर्जिया भी जो है वो ट्रंप के खाते में जाता दिखाई पड़ रहा है शुरुआती रुझानों के मुताबिक। दूसरी तरफ अगर बात करें कमला हैरिस की तो कनेक्टिकट, मेरीलैंड, मैसेच्यूसेट्स, रोड आइलैंड और वर्माउंट जो है ये उनके पास जाता दिख रहा है। और जैसा कि आपने बताया पेंसिल्वेनिया में उनको लीड अभी शुरुआती रुझान के मुताबिक मिलती नजर आ रही है। तो बिल्कुल उसी परिपाटी पे अभी तक नतीजे सामने आ रहे हैं जैसा कि 2020 में आए थे अलग अलग स्टेट में। लेकिन पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस का आगे होना और जॉर्जिया में ट्रंप का 55% वोटों की गिनती के बाद जो है आगे होना, ये जो है एक दिलचस्प बात है। जी कादम्बनी, अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो पिछले चुनाव के अंदर जो रिपब्लिकन थे उन्होंने 1 स्विंग स्टेट पर कब्जा किया था, 6 जो हैं बाइडेन के खाते में गए थे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेंसिल्वेनिया को माना जाता है, 19 वहां पर इलेक्टोरल वोट हैं। तो अब पेंसिल्वेनिया में कहा जाता है उसके बारे में जो इसको जीता वो व्हाइट हाउस जीता। तो ये जो शुरुआती रुझान आ रहा है, क्या ये शुभ संकेत है कमला हैरिस के लिए? अभी बहुत शुरुआती है, ये बहुत ही शुरुआती है। अभी मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी पेंसिल्वेनिया में सिर्फ 8% वोट्स की काउंटिंग हुई है और यहाँ पर कमला हैरिस इसमें आगे चल रही हैं। हालांकि मिशिगन में भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है, वहाँ 5% वोट्स की काउंटिंग हुई है। यहाँ भी कमला हैरिस जो हैं वो आगे दिख रही हैं। तो अभी बहुत शुरुआती तौर पर ये देखा जा रहा है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होगा ये ग्रुप्स होंगे। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया अगर कमला हैरिस जीतती हैं और 2 भी और अगर जीत लेती हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन होगा कि वो जीत रही हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी हैं, जैसे अगर सन बेल्ट स्टेट्स की हम बात करें जैसे टेक्सास वगैरह हैं या फिर रस्ट बेल्ट जिसमें न्यूयॉर्क वगैरह आते हैं, तो इनके भी कॉम्बिनेशन होते हैं कि अगर 7 में से 4 वो जीतती हैं तो वो जीत जाएंगी। लेकिन अगर 2 इसमें से हार जाती हैं, मेन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, लेकिन बाकी वो जीत लेती हैं तो जीत जाएंगी। तो ये कॉम्बिनेशंस अभी क्लैरिटी के साथ बाकी स्टेट्स के जब तक नहीं आते हैं तब तक का कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। हालांकि आपको बता दूं कि इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स में जो एपी की रिपोर्टिंग है उसके मुताबिक कमला हैरिस अब 52 इलेक्टोरल कॉलेज वोट पर हैं, जबकि ट्रंप जो हैं वो 101 पर हैं। अगर छोटे तौर पर दर्शकों को बताएं तो जो भी स्टेट 2020 में रिपब्लिकन ने जीता वो जीतना होगा और जो डेमोक्रेट्स ने जीता वो जीतना होगा। और उसके अलावा 7 जो बैटल ग्राउंड हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा 6 का अंतर जो है बैटल ग्राउंड में उसको पाटना पड़ेगा ट्रंप को अगर जीतने की तरफ आगे बढ़ना है। बिल्कुल 51 वोट उनको और ज्यादा जुटाने पड़ेंगे जो उनके परंपरागत स्टेट्स रहे उसके अलावा। तो भले ही भारत और अमेरिका का चुनाव अलग होता है, लेकिन भाई नंबर गेम तो यहां पर भी मैटर करता है। और नंबर गेम के बारे में विस्तार से बता रहे हैं उमाशंकर और कादम्बनी। आगे भी हम नंबर गेम पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें ट्रंप ने क्या कहा है। देखिए, वोटर को पोलिंग स्टेशन तक लाना
ये हर चुनाव में, हर देश में महत्वपूर्ण हो जाता है। और ट्रंप भी अपने वोटर्स से यही अपील कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट तक आपको पोलिंग बूथ के बाहर खड़े रहना है, अपना वोट कास्ट करके आना है, क्योंकि एक एक वोट महत्वपूर्ण है। क्या कहा ट्रंप ने, आपको सुनवाते हैं। Our Republicans, we're doing really well. If you're in line, stay in line. Don't let them take you off that line. Vote. Stay on the line. They can't do anything about it. And vote. We're going to win it big. Thank you. Our Republicans, we're doing really well. If you're in line, stay in line. Don't let them take you off that line. Vote. Stay on the line. They can't do anything about it. And vote. We're going to win it big. Thank you. और यहां पर मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि टीवी स्क्रीन पर जो आपको एक पट्टी नीचे दिखाई दे रही है, उसमें पोल फोरकास्ट एक दिखाया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि रुझान है, फोरकास्ट है, यानी कि अनुमान लगाए जा रहे हैं। उस पोल फोरकास्ट के हिसाब से कमला हैरिस के खाते में 260 और पोल फोरकास्ट के हिसाब से ट्रंप के खाते में शुरुआती जो फोरकास्ट किया जा रहा है इसमें 278, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है 270 का, टोटल वोट है 538, उसमें से 270 का बहुमत का आंकड़ा। और शुरुआती रुझानों के आधार पर जो फोरकास्ट हुआ है, पोल फोरकास्ट, उसके मुताबिक ट्रंप के खाते में 278। कादम्बनी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नॉर्थ कैरोलिना का मैं देख रही हूँ, यहाँ पर 16% जो वोट्स हैं वो काउंट हुए हैं और बहुत क्लोज है, इसलिए अभी इसमें बताया नहीं जा रहा है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नॉर्थ कैरोलिना में 51.4% वोट्स उनके फेवर में गए हैं, 16% जो काउंट हुए उसमें। कमला हैरिस के पक्ष में 47.7 गए। यहाँ पे अपने दर्शकों को ये भी बताना ज़रूरी है कि जो ये भले ही रुझान है, लेकिन जब तक वहाँ पर जो ये रुझान बताने वाले मीडिया हाउसेस हैं, जब तक 100% श्योर नहीं होते हैं, वो नहीं कहते हैं कि ये जीत रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। जब वो कहते हैं कि इस कैंडिडेट ने जीत लिया, तो इसका ये मतलब है कि जो आधिकारिक आएगा नतीजा, जो कि 2-4 दिन, हफ्ता भी हो सकता है, तो उसमें ये निश्चित तौर पर यही रहेगा। जी, उमा, आपसे जानना चाहते हैं कि अब हम जब अपने इंडिया में काउंटिंग देखते हैं तो कहते हैं कि शुरुआती 2 घंटों में एक ट्रेंड का पता चल जाता है। यहाँ पर वो समय कितना है, वो लॉकिंग पीरियड कितना है कि जिससे हम कह सकें कि हाँ, ये ट्रेंड अब एक दिशा में जा रहा है? जी देखिए, वहाँ जो सर्वेज हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंस इस मायने में रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा वो सटीक होते हैं। हमारे यहाँ कई बार जो चुनाव के पहले के सर्वे हैं वो बाद में बिल्कुल उलट नज़र आते हैं, उस तरह का नतीजा नहीं आता। लेकिन इस तरह की बात अमेरिका के सर्वेज में नहीं है। और एपी का जो सर्वे है सबसे ज़्यादा सटीक माना जाता रहा है, जो उनका पीछे का इतिहास रहा उसको देखते हुए। और उनके मुताबिक जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं और वो उसी लाइन पे आ रहे हैं, जैसा कि जिन स्टेट्स को पिछली बार डेमोक्रेट्स ने जीता था या जिन स्टेट्स को रिपब्लिकन्स ने जीता था, तो उसी हिसाब से आ रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल प्रोजेक्शन जो आ रहा है, जिसमें 278 जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिलता नजर आ रहा है अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को, वो एक दिलचस्प बात है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा, डोनाल्ड ट्रंप अपने वोटरों से कह रहे हैं कि वो लाइन में लगे रहें। 11:30 बजे आखिरी वोटिंग होनी है अलास्का में, उसके बाद वोटिंग क्लोज हो जाएगा पूरे अमेरिका में। तो हर आधे घंटे पर किसी न किसी स्टेट में या कई सारे स्टेट में वोटिंग क्लोज हो रहा है। और उस बीच भी अगर ट्रंप जो है वो अपने वोटरों को लाइन में रहने को कह रहे हैं, तो उसके 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं अब तक जो नतीजे आए हैं, जो रुझान उनको मिल रहे हैं, और दूसरा ये कि किसी भी तरह से कोई मौका लेना नहीं चाहते, कोई चांस देना नहीं चाहते कि वो कहीं से पिछड़े। बीच में उनके 2 तरह के बयान ज़रूर आए। शुरुआत में उन्होंने कहा कि अगर फेयर इलेक्शन होता है और अगर वो हारते हैं तो वो सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो इस हार को, इस इलेक्शन रिजल्ट को एंडोर्स करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उनका एक सोशल मीडिया पे, ट्रुथ सोशल पे उनका पोस्ट भी आया, जिसमें उन्होंने फिलाडेल्फिया में जो चीटिंग का जो आरोप है वो भी लगाया। तो देखना है कि पेंसिल्वेनिया का जो नतीजा है वो किस राह जाता है और ट्रंप को वहां पे क्या हासिल होता है या क्या हासिल नहीं होता है, और ओवरऑल रिजल्ट के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है।